चलिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम कुरान फेलोज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक 3B, आप कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा दोम ग्रामर की रिवीजन क्लास में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम ग्रामर में रिवाइज करेंगे ज़मायर हु, हम, का, कुम, ये और ना। लेकिन उससे पहले हम इस टेबल को दोहराना चाहेंगे क्योंकि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप इब्तिदा में ही इस टेबल को सीख चुके थे। यहाँ पर आपको 3 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं डिफरेंट कलर्स के, और उसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं, और जिसे आप अंग्रेजी में ही, शी, इट, दे वगैरह कहते हैं। और इसके अलावा एक बात और ये कि जब आप किसी के बारे में भी बात करते हैं तो 3 ही तरह के लोग होते हैं। एक वो जो गायब होते हैं, हम उन्हें गायब का सीगा कहते हैं। एक वो जिससे आप मुखातिब होते हैं, और एक आप अपने बारे में भी। तो बस यही वो पर्सनल प्रोनाउंस हैं जो हम अरबी में आज रिवाइज करेंगे। हुआ, आपको पता है, सीधे हाथ का इशारा करेंगे अगर आप एक उंगली से तो वो वाहिद होगा, हुआ वो। जमा, हम, वो सब। इसी तरह से सामने अपने मुखातिब को अंता, आप, और अना अपनी जानिब इशारा करते हुए मैं। जमा हो अगर मुखातिब तो अंतुम, आप सब, और अपनी जानिब हम सब के लिए नहनु। आइए इसको सीक्वेंस में देख लेते हैं। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, और नहनु हम सब। जी, इसे कौन रिवाइज करवाएगा? काइंडली रेज योर हैंड्स प्लीज। सानिया, तनवीर, प्लीज आप रिवाइज करवा दीजिए। ये आईफोन, गजाला फरमान अली, सिस्टर आप इसे रिवाइज करवा दीजिए। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। वेरी गुड। कोई और रिवाइज करवाना चाहेगा? न्यू स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया है। लाइबा, यस सिस्टर आप रिवाइज करवा दीजिए। हुआ वो, हम वो सब, अनता आप, अना मैं, अनतुम आप सब, नहनु हम सब। हम सब, अंतुम आप सब, और नहनु हम सब। शाबाश, माशाल्लाह। आगे चलते हैं। अभी जो हमने ये पढ़ा, ये था कि भाई वो सब, आप सब, मैं और हम सब, ये अरबी के अल्फाज आपने सीख लिए हैं। अब हम उसका, उनका, आपका, आप सबका, मेरा और हमारा के लिए अरबी अल्फाज को रिवाइज करेंगे। ये टुकड़े आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। ये टुकड़े कुरान मजीद की तकरीबन हर लाइन में आते हैं, और इससे आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो रहा होगा। और मानों में ये का, की, के, को। इसके अलावा इसको हम टेस्ट प्रोनाउंस भी कहते हैं, क्योंकि ये जुड़कर किसी लफ्ज के साथ आते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। हु, उसका, हम उन सब का आपका, जी मेरा, कुम आप सबका, और ना हमारा। कौन रिवाइज करेगा इसे? आपको पता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना रिवाइज करेंगे उतना ही ज्यादा आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। लाइबा सिस्टर आप रिवाइज करवाइएगा। हो उसका, हम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। वेरी गुड। कोई और सिस्टर? जी, गजाला फरमान।
महविश, सिस्टर वो महविश, आप रिवाइज करवाइए। वो उसका, हम इन सब का एक आपका मिनट सिस्टर, ये सिस्टर, हम इन सबका से मुराद ये हो हम्म, जाएगा कि वो कोई करीबी है, लेकिन हम ये गायब का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा उन सब का, वो उसका और हम उन सब का। जी, आप पढ़िए, दोबारा से पढ़ वो लीजिए। उसका, हम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। हमारा। और हाथ का इशारा भी जरूर किया करें, क्योंकि जब तक आप टीपीआई नहीं करेंगे ये आपके लिए आसान नहीं रहेगा। ये तो आसान है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो ये टीपीआई यानी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के थ्रू जो आप इशारे करते हैं, ये बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे। और कोई इसे रिवाइज करना चाहेगा? नहीं। चले, एक दफा फिर मैं रिवाइज कर देती हूँ। हो उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, और ना हमारा। जी सानिया तनवीर, आपका हाथ आपने रेस किया है, अपने हैंड जी, आप करवाना चाह रही हैं? वो उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। माशाल्लाह, जजाकल्लाह। आगे बढ़ते हैं। एक नया लफ्ज आपने अपने सबक में सीखा होगा, रब, यानी रब पालने वाला, हम सब पालने वाला। अब हम इन टुकड़ों के साथ इस्म को जोड़कर देखते हैं कि इसका मतलब में क्या तब्दीली आती है और इसे पढ़ा कैसे जाएगा। जी, रब, रब हमने अटैच किया है इस अटैच प्रोनाउन के साथ, और देखते हैं रब हु, उसका रब, रब हम, उन सब का रब, रब का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। जी, रिवाइज करवाइए। जी सिस्टर, सिस्टर गजाला, यस प्लीज। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। हमारा रब, माशाल्लाह, जजाकल्लाह। और कोई और करवाना चाहेगा? सिस्टर महविश, यस प्लीज गो अहेड। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। माशाल्लाह। और कोई रिवाइज करवाना चाहे तो? क्योंकि इब्तिदा में यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इसीलिए हम इसे ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और पॉइंट इसके हवाले से ये है, रब्बहू का मतलब आपने अभी जाना, उसका रब, रब हम उन सब का रब। लेकिन अरब बोलते वक्त आसानी के लिए कभी रब्बहू के बजाय रब्बी ही का भी इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से रब्बहुम के बजाय रब्बिहिम का। माने इसके वही होंगे जो रब्बहू और रब्बुहम का है, सिर्फ बोलते वक्त आसानी के लिए हम नीचे जेर लगा देते हैं। ठीक है, सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। एक लफ्ज और आपने पढ़ा था, शायद स्लाइड में नहीं है, मन, जिसके माने कौन। तो सवाल, मन रब हु, उसका रब कौन है? रब अल्लाह हु, उसका रब अल्लाह है। मन रब हम, उन सब का रब कौन है? रब अल्लाह हु, उन सब का रब अल्लाह है। यहाँ पर आप देखिए, एक बात नोट कीजिए कि यहाँ गायब का सीगा हमने इस्तेमाल किया है, हु और हम, सवाल में। लेकिन जब हम जवाब दे रहे हैं तो आपने देखा कि कोई तब्दीली नहीं आई है, रब्बहु रब्बहु ही आया है, और इसी तरह से रब्बहुम ही आया है। सिर्फ जवाब में हमने अल्लाह का इजाफा किया है। आगे देखिए, मन रब्बुका, आपका रब कौन है? जवाब है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मन रब्बुकुम, आप सबका रब कौन है? रब्बुल अल्लाह, हम सबका रब अल्लाह है। यहाँ आप तब्दीली देखिए, तब्दीली आपको नजर आ रही है। जब आपने का कहा तो जवाब में जी आया, यानी कि मेरा। इसी तरह से जब आपने कहा आप सबका, तो जवाब में आया हम सबका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जहन में रखते हुए जी मैं चाहूंगी दो पार्टिसिपेंट्स अपने हैंड्स को रेस करें और हम उनसे सवाल और जवाब करवाते हैं।
सिस्टर महविश, और कोई इसके अलावा? जी, एक और है टेक्नो। तो दो, जी, जो नया हाथ खड़ा हुआ है, यस, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सवाल पढ़िएगा और सिस्टर महविश जो है वो जवाब देंगी। जी, शाबाश। चलिए गजाला सिस्टर, आप सवाल पढ़ लीजिए और सिस्टर महविश आप जवाब दे दीजिए। मन रब्बुहु, रब्बुहुल्लाहु। गुड। मन रब्बुहुम, रब्बुहुमुल्लाहु। करेक्ट। मन रब, र- रब्बी अल्लाहु। जी, मिर रब्बुकुम, मन रब्बुनल्लाहु। रब्बुकुम, रब्बुनल्लाहु। रब्बुनल्लाहु। टर्न को स्विच कीजिए, और जिन्होंने सवाल पूछा था अब वो जवाब देंगी और दूसरी सिस्टर सवाल पूछेंगी। जी, मर रब्बुहु। रब्बु अल्लाहु, मर रब्बुहुम। रब्बुहुमुल्लाहु, मर रब्बुका। रब्बी अल्लाहु, मर रब्बुकुम। रब्बुनल्लाहु। वेरी गुड, माशाल्लाह। आगे चलते हैं। जी, अब हम फिर उन्हीं सीखों के साथ जो हमने अभी टेस्ट प्रोनाउंस के पढ़े थे हमने, अब हम दीन इसम का इजाफा करेंगे। दीनहु उसका दीन, दीनहम उन सबका दीन, दीनों का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, और दीनुना हमारा दीन। जी, कौन रिवाइज करवाएगा इसे? जी, सिस्टर लाइबा, रिवाइज कीजिए प्लीज। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सबका दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। वेरी गुड। आगे चलते हैं। एक और नया लफ्ज आपने अपने सबक में सीखा, माँ। माँ माने क्या? माँ के कई माने होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं माँ के माने क्या। ये क्वेश्चन वर्ड है, और आइए इसे सवाल जवाब में इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल होगा। जी, दो पार्टिसिपेंट चाहिए। एक हदीस नूर है, कि सिस्टर आप, और कोई और? चले, मैं सवाल पढ़ती हूँ, आप जवाब दीजिएगा। सिस्टर हदीस, मा दीनुहु? दीनुल इस्लाम। माशाल्लाह। मा दीनुहम? दीनुहुमुल इस्लाम। करेक्ट। मा दीनुका? दीनियल इस्लाम। जी, मा दीनुकुम? दीनुनल इस्लाम। बहुत खूब, माशाल्लाह। चार लफ्ज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किताब, कलमा, सार, जवाल, और तस्वीरों से आपको पहचान हो रही है कि इनका मतलब क्या होगा। साफ माने घड़ी, और जवाल माने मोबाइल। एक टिप है, इंटरेस्टिंग एक टिप आपके सामने है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा अगर इन अल्फाज के थ्रू आप याद करेंगे। किताबों का आपकी किताब, किताबी मेरी किताब। कलम का आपका कलम, कलमी मेरा कलम। सातों का आपकी घड़ी, साती मेरी घड़ी। जवालों का आपका मोबाइल, जवाली मेरा मोबाइल। जी, इसे कौन रिवाइज करेगा? जी, सिस्टर महविश, रिवाइज कीजिए। किताबुका। किताबी। कलमुका। कलमी। साअतुका। साअती। ज- जवालुका। जवाली। जवाली। बहुत सारे अल्फाज आप इससे खुद से भी बना सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं। जी, आपके सामने आपके वर्कबुक का पेज खुला हुआ है। नीचे हो और हम का टेबल रब, तीन और कलम से मिलाकर लिखिए। यानी इसके साथ जैसे रब्बहू लिखा हुआ है, तो फिर आप रब्बहुम करेंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे आपने टेबल पढ़ा है उसको कंप्लीट करेंगे। इसी तरह दीनहू, दीनहुम, कलमहू, कलमहू, और आगे उसका सारा टेबल। को एक बनाना चाहेगा? अगर किसी को ये टेबल कंप्लीट बनाना है तो अभी भी बना सकते हैं। रब्बुहु, रब्बुहम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, दीनुहु। चलिए, ये वाला आप कंप्लीट करके और फिर अपने टीचर को भेजिएगा ताकि वो इसे चेक कर ले। जी, सिस्टर हदीस, आप बनाना चाह रही हैं तो किसी एक टेबल को कंप्लीट बना लीजिए। जी, चलिए आगे चलते हैं। और सवाल नंबर 2 है, नीचे दिए गए अल्फाज का उर्दू में तर्जुमा कीजिए।
लफ्ज है दीनुकुम। याद रखिएगा, जब भी अरबी से उर्दू बनानी हो या उर्दू से अरबी बनानी हो, तो अगर आप लफ्जों के टुकड़े कर लेंगे तो आपको बहुत जल्दी से वो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, दीनुकुम है, दीन और कुम। जल्दी से बताइए इसका उर्दू में क्या मतलब होगा? दीन, दीन, कुम, आप सबका। जी, क्या हुआ, क्या मतलब होगा? आप सबका दीन। माशाल्लाह, आप सबका वेरी गुड। दीन। आप सबका दीन। ये नन्ही सी आवाज कौन थी, इनका नाम क्या है? माशाल्लाह, माशाल्लाह। सवाल नंबर 3, नीचे दिए गए जुमलों को की अरबी बनाइए। फिर भी यही देखिए, उसका रब, वही हमारे अटैच्ड प्रोनाउन है यहाँ पर, और रब उसका साथ इस्तेमाल किया है। तो जी, इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? रब्बुहु। शाबाश, रब्बुहु, वेरी गुड। आखिरी सवाल है, नीचे अरबी में किए गए सवालों का अरबी में जवाब दीजिए। मन रब्बुका, जी क्या जवाब होगा? रब्बी अल्लाहु। ठीक है, मन रब्बुका, आपका रब कौन है? रब्बी अल्लाहु, रब्बी मेरा रब। अल्लाह। वेरी गुड, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। होमवर्क के बारे में आपको बताते चले, क्या आपने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है? अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो प्लीज उसे मुकम्मल कर ले, और साथ साथ वर्कबुक भी मुकम्मल करें। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।